Okay, see, the first question is uh, suppose we have given the expression x plus under root of x cube minus 1 whole raised to power 5 plus x minus under root of x cube minus 1 whole raised to power 5. कहता find the degree of this polynomial. Find degree of this polynomial. अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि पॉलिनोमियल कैसे हैं। तो पहले आप आराम से समझना। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि a प्लस बी रेज टू पावर n प्लस a माइनस बी होल टू द पावर n। याद है हमने क्या किया था? ये इट इज 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, कौन सी टर्म्स का सम आएगा? इवन टर्म्स का सम। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, कुछ ऐसा आया था? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। तो Yes, sir. तो अगर आप अब इसको देखें तो हाउ इट विल बिहेव। तो अगर मान लीजिए मैं इस x को ले लूँ a और इस पूरी क्वांटिटी को ले लूँ b, सो आई हैव दिस एक्सपेंशन इज 2 टाइम्स ऑफ 5c0, देन वी हैव x रेज टू पावर 5 प्लस 5c2, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 1, जो स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 1। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। अगली टर्म क्या आएगी 5c4 एक्स, और अगली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सारी टर्म्स आएंगी। तो अगर इस टर्म की डिग्री देखें तो सॉरी 5 है, यहाँ से हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी 6 आएगी, यहाँ से क्या आएगी 7। सो द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 7। इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। इज इट ओके और नॉट बेटा? Yes, sir. सो यू कैन से दैट डिग्री इज 7। तो एलिमेंट्री क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, और आराम से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ 2 plus root 3 raised to power n is written as I plus f, I plus f, where I and n are natural numbers, okay, and f is a fraction which lies between 0 and 1। हमें क्या शो करना? शो दैट I is an odd integer। Number 2, also prove that 1 minus f into I plus f is equals to 1। This was the question in JEE Mains। देखिए अगर याद हो, हमने लास्ट क्लास में आपको कंजुगेट बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ाया था। ओके, तो हमने ये तो हमें गिवन है। गिवन क्या है? 2 प्लस रूट 3 पावर n इज इक्वल्स टू आई प्लस एफ। अब अगर मैं इसका कंजुगेट बाइनोमियल थ्योरम डिफाइन करूं तो 2 माइनस रूट 3, इसको मैंने मान लिया एफ डैश, ये हमने डिफाइन किया है इसका कंजुगेट। तो अगर मैं आई प्लस एफ डैश निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? I will be having 2 plus root 3 raised to power n plus 2 minus root 3 raised to power n. So it will be 2 times of what? nc0 2 raised to power n plus nc2
2 raised to power n minus 2 रूट 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन. कैन वी से दैट it is a even integer beta? Can I take this as an integer? Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes, sir. So it is 2m. So what we have proved now, that I plus f dash is an even integer. चलो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल नहीं हुआ है. अच्छा, एक बात बताइए, this 2 minus root 3, this quantity is greater than 0 but less than 1 or not? Please tell me. हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. कह सकता हूं मैं, और इसकी रेज टू पावर n भी इसके बीच में आएगी. सो कैन वी से दैट माई f डैश इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन 0 and 1. सो व्हाट वी हैव, f is lying between 0 and 1, f dash is also lying between 0 and 1. Now if I add them, f plus f dash is lying between 0 and 2. Is that okay? Please do reply. Clear है वाली बात बेटा? Yes, sir. Okay, Yes, now see, अब ये जो क्वांटिटी है ये इवन इंटीजर है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी इंटीजर तो होनी चाहिए, और आई तो हमें पहले ही क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. तो आई प्लस एफ डैश इज एन इंटीजर है. अब आई ऑलरेडी इंटीजर है, तो ये इंटीजर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एफ प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा. सो देयरफॉर एफ प्लस एफ डैश मस्ट बी एन इंटीजर. इज दैट ओके बेटा? अब लेकिन ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 2. 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर होगा, यानी कि देयरफॉर एफ प्लस एफ डैश मस्ट बी इक्वल्स टू 1. 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा, क्लियर है ये वाली बात? मैंने कैसे कोरिलेट किया, ये पूरी क्वांटिटी इसका सम इंटीजर है, तो आई ऑलरेडी इंटीजर है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब एफ प्लस एफ डैश इंटीजर होगा. लेकिन एफ प्लस Yes, एफ डैश sir. की रेंज है हमारी 0 और 2 के बीच में, तो 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर बचता है 1, तो इट हैज़ टू बी 1. तो अब हमारे पास आई प्लस एफ डैश किसके बराबर था, 2m के, और ये किसके बराबर है, 1 के. तो आई किसके बराबर आ गया, 2m माइनस 1, और ये देखिए आ गया ना ऑड इंटीजर. सो दिस विल इम्प्लाई आई इज एन ऑड इंटीजर. हो गया आराम से प्रूव. देखिए इस पूरे क्वेश्चन में आपको मेन क्या है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो देखिए हिंट कहाँ से मिलेगा, आपको ये देखना है कि f को इसने 0 और 1 के बीच में यहाँ दे रखा है, तो आप इसका कॉन्जुगेट डिफाइन करिएगा. बगैर कॉन्जुगेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. अब इसका ये दूसरा वाला पार्ट कि हमें 1 माइनस एफ और आई प्लस एफ इक्वल्स टू 1 दिखाना है, तो इसको भी दिखा देते हैं. ओके, हमारे पास f प्लस एफ डैश किसके बराबर आ गया, 1 के, ये आ रहा है. तो f डैश किसके बराबर आ गया, 1 माइनस एफ. इज दैट ओके? तो अब f डैश हमारा किसके बराबर था, 2 माइनस रूट 3 रेज टू पावर n. इज दैट ओके? एंड i प्लस एफ किसके बराबर था, i प्लस एफ क्वेश्चन में ही दे रखा है, दैट इज 2 प्लस रूट 3n. क्लियर है? हाँ जी. तो Yes, अब इनका अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं 1 माइनस एफ और i प्लस एफ का, तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 3 रेज टू पावर n विच इज इक्वल्स टू 1. सो दिस प्रूव्स द क्वेश्चन. इज दैट ओके और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन है, खाली एक क्वेश्चन से नहीं बनेगी, तो इसका एक पैरेलल क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ कि सो दैट आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए कि यार क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है ना. तो समझने की कोशिश करना. क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि इफ आई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 5 रूट 5 प्लस 11
raised to power 2n plus 1. And clearly f is a fraction lying between 0 and 1. I and n are natural number. The question is prove that I plus f dot f is equals to 4 raised to power 2n plus 1. ये लेके आना है. तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट डिफाइन करना ही पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एल्गोरिदम सेम रहेगी. If I define f dash, this is 5 root 5 minus 11 raised to power 2n plus 1. अब एक बात बताइएगा, where f dash will lie? आप मुझे ज़रा बताएंगे कि ये जो क्वांटिटी है 5 रूट 5 ये किसके बीच में लाई करेगा? इसका वैल्यू कितना होता है 5 रूट 5 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू? विल इट बी 11 पॉइंट समथिंग? हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी, Yes, sir. अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करें रूट 5 को तो कितना आएगा? रूट 5 आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2.2 समथिंग आएगा, और इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा. तो डेफिनेटली एफ डैश विल लाई बिटवीन वेयर टू वेयर 0 and 1. ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ज़रा ध्यान से समझिएगा. अब यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा किस बात का ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे एफ डैश निकाल लिया, ये आ गया है. ओके, तो हमें जो प्रूव करना है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये बात सोचने वाली है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज डू रिप्लाई. अब वो हमें यहाँ से इसके लिए देख सोचना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या है. आई प्लस एफ का प्रोडक्ट एफ के साथ चाहिए. तो अगर आप यहाँ से देखें, आई प्लस एफ तो है हमारे पास ये रहा, और साथ में हमारे पास एफ है. तो एफ को हम कैसे निकालेंगे? अगर हम किसी भी तरीके से एफ को एफ डैश के बराबर दिखा दे तो हमारा काम हो सकता है क्या? जरा ध्यान से देखना. अगर मैं 5 रूट 5 प्लस 11 रेज टू पावर 2n प्लस 1 का और इसका प्रोडक्ट निकालूँ तो कितना आ रहा है? जरा बताएंगे मुझे, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? हाँ जी बेटा, 125 माइनस 121 रेज टू पावर 2n प्लस 1 तो आ रहा है. तो मेरे को किसी ना किसी तरीके से ये दिखाना पड़ेगा कि f जो है f डैश के बराबर आ जाए. ये मेरा स्ट्रेटजी रहेगा. तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, i प्लस एफ माइनस एफ डैश निकाल रहे हैं. तो देखिए क्या आएगा. व्हाट इज i प्लस एफ बेटा? वो हमें दे ही रखा है 5 रूट 5 प्लस 11 माइनस 5 रूट 5 माइनस 11. अब इसमें क्या आएंगी? सारी ओड पावर्स आएंगी. दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 c1 5 रूट 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1, सॉरी 2n आएगा, सॉरी, इंटू 11 प्लस 2n प्लस 1 c3 5 रूट 5 रेज टू पावर 2n माइनस 2 into 11 cube, like this. Can we say that it is a even integer? Okay, अच्छी बात है. तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, एफ डैश आपका किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में. तो माइनस एफ डैश किसके बीच में लाई करेगा? ग्रेटर देन माइनस 1 एंड लेस देन 0. और एफ आपका किसके बीच में था? 0 और 1 के बीच में. Now if I add them,
ये किसके बीच में आ गया, -1 और 1। तो अब आप खुद ही बताइए, f माइनस एफ डैश मस्ट बी एन इंटीजर, होना चाहिए बेटा। लॉजिक क्या है, क्योंकि हमारे पास आई इंटीजर दे रखा है, तो सम ऑफ दिस टू इंटीजर मस्ट बी एन इंटीजर, सो देयरफॉर दिस मस्ट बी एन इंटीजर। तो -1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर है, 0, सो इट मस्ट बी 0, सो f इक्वल्स टू एफ डैश। इज दैट ओके बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, लॉजिक क्लियर है या नहीं है बेटा, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, मान्या आर यू देयर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ओके ओके। तो अब हमें क्या करना है, आई प्लस एफ इंटू एफ, और एफ किसके बराबर है, एफ डैश के बराबर है, और जो कि हमें प्रूव करना था अब हो ही जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 5√5 प्लस 11 रेज टू पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5√5 minus 11 2n plus 1, so that is nothing but 125 minus 121 raised to power 2n plus 1, which is equals to 4 raised to power 2n plus 1। ये दूसरा क्वेश्चन इसलिए कराया कि बच्चे हमेशा क्या करते हैं कि वो f प्लस एफ डैश ही निकालते हैं, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी देख लीजिएगा कि कैसे करना है। अब कंसेप्ट आता है मिडिल टर्म का, आराम से समझना क्या होती है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, एक काम करिए, कंसिडर द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर 10। इसमें कितनी टर्म्स आएंगी जरा बताएंगे मुझे, हाउ मेनी टर्म्स विल इट हैव? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 11। अगर 11 टर्म होंगी तो इसका मतलब अगर यहाँ कोई मिडिल टर्म होंगी तो 5 टर्म इधर होंगी, होनी चाहिए ना, और 5 टर्म इधर होनी चाहिए, तभी मिडिल टर्म बनेगी। तो ये कौन सी टर्म आएगी बेटा, 6 टर्म आएगी इसकी मिडिल टर्म, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, लॉजिक क्लियर है बेटा ये? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ओके। लेकिन अगर मान लीजिए x प्लस वाई की पावर 11 होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 12 होंगी। 12. तो 12 टर्म होंगी, तो यार एक बात बताइएगा, तो आप जब मीडियन निकालते थे तो आपको अच्छे से पता है, अगर मैं 5 टर्म इधर ले लूँ, चलो ले लिया, और 5 टर्म इधर ले ली मैंने, तो 10 टर्म हो गई, यानी कि देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। कौन कौन सी आएंगी, 6 टर्म और 7th टर्म। इज दैट ओके, ये बात क्लियर है या नहीं है, प्लीज डू रिप्लाई। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे हमने क्या केस देखा, ये डिपेंड कर रहा है कि ये पावर इवन है या ऑड है, उस हिसाब से हमारी मिडिल टर्म जनरेट हो रही है। अगर आप यहाँ से फिर नोटिस करें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसकी अगर मैं जर्नल टर्म निकालूँ TR प्लस 1 तो वो क्या निकलेगी, 10CR x रेज टू पावर y रेज टू पावर r। अगर मुझे 6 टर्म निकालनी होगी तो r को हम क्या डालेंगे, व्हाट विल बी सब्स्टिट्यूट r, 5, तो T6 विल बी 10C5 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 5। अच्छा, एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, अगर हम a प्लस बी की पावर n यहाँ पे इवन ले रहे हैं, n इज इवन, तो हमारी जो मिडिल टर्म आ रही है यहाँ पे, क्या कौन सी आ रही मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज n/2 प्लस 1th टर्म। इज दैट ओके? अगर मुझे ये निकालनी है t n/2 प्लस 1th टर्म, तो बेसिकली इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या बनता है, nc n/2 एंड x रेज टू पावर a रेज टू पावर क्या आएगा हमारे पास, n माइनस n/2 एंड b रेज टू पावर n/2। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट जब n इवन होता है तो इसकी मैक्सिमल वैल्यू क्या होती है, nc n/2, दिस इज द मैक्सिमल वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होती है बेटा, प्लीज डू टेल मी। हाँ जी, तो वी कैन से दैट इट इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, कह सकते हैं बेटा।
हाँ जी बेटा, Yes, sir. इट इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, नाउ अब अगर मैं ये केस कंसिडर कर रहा हूँ a प्लस बी होल टू द पावर n, और n हमारा ओड है, तो कितनी इसमें हमारे पास मिडिल टर्म्स है? सो देर आर टू मिडिल टर्म्स। वो कौन कौन सी है दो मिडिल टर्म्स? एक तो टी एन प्लस वन बाई टू टर्म, और अगली टी एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, जिसको मैं लिख सकता हूँ टी एन प्लस थ्री बाई टू टर्म। इज दैट ओके? प्लीज टू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। अब अगर मान लीजिए मुझे ये टर्म्स निकालनी होंगी, तो उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे? प्लीज टेल मी। अगर ये मुझे निकालना होगा तो मेरा बाइनोमियल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी एन माइनस वन बाई टू प्लस वन। इज दैट ओके? तो इसके Yes, कॉरस्पॉन्डिंग sir. एन सी एन माइनस वन बाई टू, and what you will observe that it is same as nc n plus 1 by 2. Are you getting this? तो ये क्या है इसकी? दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला रेडी हो गया है। अगर मैं अब यहाँ से लिखूँ, अगर a प्लस बी की पावर n है, तो आपके पास दो ही केस बनेंगे। ओके, इफ n इज इवन, देन देयर इज एग्जैक्टली वन मिडिल टर्म। वो मिडिल टर्म कौन सी आती है? हाँ जी बेटा, दैट इज टी एन बाई टू प्लस वन टर्म। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? और अगर एन ओड है, एन इज ओड, तो देर आर टू मिडिल टर्म्स। वो कौन कौन सी आती मिडिल टर्म? टी एन प्लस वन बाई टू एंड टी एन प्लस थ्री बाई टू। क्लियर है ये वाली बात? तो ये मिडिल टर्म्स आएंगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चन ऑन द मिडिल टर्म, सो दैट आपको समझ में आएगा कि कंसेप्ट हम कैसे लगा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है, if the middle term in the expansion of x by 2 plus 2 whole to the power 8 is 1120, then find x, where x is any real number. तो क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे? जो इंडेक्स है वो क्या है? इवन है ना बेटा? तो एक ही मिडिल टर्म होगी, तो मिडिल टर्म कौन सी आएगी? टी एट बाई टू प्लस वन टर्म, दैट इज फिफ्थ टर्म, जिसको लिख सकते हैं टी फोर प्लस वन। तो कितना आएगा? 8c4, and then we'll be writing x by 2 raised to power 8 minus 4 and 2 raised to power 4, and which is equals to 1120. Is that okay? Please do reply. Okay, इसको सिंप्लीफाई करते हैं या कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसको खोल लेते हैं 8c4 को। 8c4 हमारा कैसे खुलेगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा। और नीचे कितना आएगा? 24, 24 ही आएगा ना। और इधर से x रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4, दिस विल गेट कैंसिल। ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1120 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7। कितने पे चला जाएगा बेटा ये? हाँ जी, प्लीज टेल मी। 16 पे चला जाएगा।
जिसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4, तो x क्या आएगा, प्लस माइनस 2. So there are two values of x for which the middle term is 1120. Is that okay? Clear है बेटा? Yes, sir. Clear हुआ बेटा? Yes, sir. Okay. Now we have another question. The question is, find the middle term in the expansion of one minus 3x plus 3x square minus x cube whole to the power 2n, where n belongs to natural number. अब देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे. एक तो ना आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए. कैन आई से दैट इट इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल क्यूब? प्लीज डू रिप्लाई. कह सकता हूँ इसको मैं. सो नाउ दिस क्वेश्चन बिकम 1 minus x whole cube whole to the power 2n. So we have 1 minus x whole to the power 6n. Is that okay? Please do reply. And 6n is even. ये तो even ही होगा. तो मिडल टर्म क्या आ जाएगी, t 6n by 2 plus 1th term, that is namely t 3n plus 1. So how will handle this? This is 6n c 3n minus x raised to power 3n. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes, sir. अगर इसको मैं खोलता हूँ तो आता है 6n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3n फैक्टोरियल, 3n फैक्टोरियल एंड माइनस x रेज टू पावर 3n. क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी बेटा. प्लीज डू रिप्लाई. क्लियर है बेटा सबको सॉल्यूशन? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके. एक और क्वेश्चन लेते हैं. द क्वेश्चन इज, फाइंड द मिडल टर्म in the expansion of 3x minus 4 over x square raised to power 21. अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओड. ठीक है, तो n इज इक्वल टू 21 इज ओड, तो देर विल बी टू मिडल टर्म. कौन कौन सी आएंगी? t21 प्लस 1/2 एंड t21 प्लस 3/2. ये हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी? t11 और दूसरी t12. तो t11 को आप कैसे लिख लेंगे? t10 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज द इंडेक्स? दैट इज 21. 21 c10 3x raised to power, you will be writing 21 minus 10 and then minus 4 over x square raised to power 10. Is that okay बेटा? और दूसरा आपका है 12 टर्म t11 plus 1, 21 c11 3x raised to power 21 minus 11 and minus 4 over x raised square raised to power 11. So these are the middle term. You can simplify it further. Okay, clear है बेटा? हाँ जी. Please do reply. Is it clear or not बेटा? हाँ जी. Yes, sir. Okay. Now we have a question is something like this. If the coefficient of the middle term in the expansion of 1 plus x raised to power 2n plus 2 is alpha, and the coefficients of middle term in the expansion of
1 plus x raised to power 2n plus 1 are beta and gamma satisfying the relationship k1 beta plus k2 gamma is equals to k3 alpha. The question is find k1 plus k2 plus k3. क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, खाली आपको क्वेश्चन को देखना है। अगर सबसे पहले जो उसमें दे रखा है उस क्वेश्चन को उसी हिसाब से अटैक करिए। एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है बट ऑब्वियस वी हैव 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 2, दिस इज इवन। वो मिडिल टर्म क्या आएगी इस केस में? t 2n प्लस 2 बाई 2 प्लस 1 टर्म, इज दैट ओके? दैट इज t n plus 1 plus 1 term. Is that okay? So how will write this? 2n2 cn plus 1 x raised to power कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? n plus 1। अब इसका जो कोफिशिएंट है ये क्या दे रखा है? अल्फा। तो अल्फा हमें दे रखा है 2n plus 2 cn plus 1. So let it be 1. Okay. Now next expansion is we have 1 plus x raised to power 2n plus 1. अब ये पावर कैसी है? ओड। तो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। ओके, कौन कौन सी आएंगी वो मिडिल टर्म? ये वाली टर्म, ये वाली टर्म। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लीज टेल मी। ये कितना आ जाएगा? टी एन प्लस 1। आर यू गेटिंग दिस? तो ये किसके बराबर आएगा? 2n प्लस 1 cn। डिफरेंस इनका दोनों का कितना आएगा? एंड वी कैन टेक x रेज टू पावर n। यहाँ से ये कितना आएगा? व्हाट इट विल बी? t n प्लस 2। दिस कैन बी रिटन एज t n प्लस 1 प्लस 1। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 cn प्लस 1। अब एक को बीटा मान लो, एक को गामा। ये बीटा ले लिया और ये गामा ले लिया। अब एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। 2n प्लस 1 cn प्लस 2n प्लस 1 cn प्लस 1, इन दोनों का सम देखिए। हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी NCR माइनस 1 किसके बराबर होता था बेटा? इसके बराबर होता था। प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। तो कितना आ जाएगा? 2n प्लस 2 cn प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखिए अल्फा क्या था। देखिए ये अल्फा के बराबर आ गया। तो क्या आ गया? बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। सो वी हैव k1 is equals to k2 is equal to k3 is equals to 1. So their sum is 3. Is that okay? Clear है बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो खाली देखिए कैलकुलेशन से नहीं घबराना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो डोंट अफ्रेड ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कोफिशिएंट बेस्ड, वो भी देखिएगा, समझने की कोशिश करना। आई एम जस्ट टेलिंग यू सम पैटर्न। Yes, sir. अगर आप मैं आपसे कह दूं कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r इन 1 प्लस x रेज टू पावर n। एक काम करिए, अगर हम आर टर्म निकालते हैं इसकी टी आर प्लस 1, तो वो क्या आता है? एन सी आर एक्स रेज टू पावर r। तो कोफिशिएंट क्या आ जाता है इसमें? NCR। इज दैट ओके? अगर अब मैं आपसे कह दूं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन 1 प्लस x रेज टू पावर 20, बताएंगे क्या आएगा? वी कैन डायरेक्टली राइट 20 C6। इज दैट ओके?
हाँ जी बेटा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 इन 1 प्लस 3x रेज टू पावर 15, बताइए जरा, बोलो भाई, प्लीज डू रिप्लाई, क्या आएगा कोफिशिएंट? एनीवन? हाँ जी बेटा, बताइए जरा, पैटर्न को नोट करिए और मुझे बताइए क्या कोफिशिएंट आएगा, प्लीज डू रिप्लाई। फिफ्टीन सी 7 एंड 3 रेज टू पावर 7, इसमें बताइएगा जरा मुझे अब, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 9 इन 1 minus 2x raised to power 12. Can anybody tell me the coefficient of x raised to power 9? Hurry up. हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई, क्या आएगा बेटा? 12c9 minus 2 raised to power 9. Is that okay? Yes, sir. Okay. अगर मैं अब आपसे ये कह दूँ what is coefficient of x raised to power r in a plus bx raised to power n, इसमें बताइए क्या आएगा? NCR और क्या आएगा? बताइए जरा मुझे, NCR तो आ गया, और क्या आएगा? हरी अप। हाँ जी, A raised to power n minus r and B raised to power r. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. क्योंकि इसकी जनरल टर्म लिख लीजिएगा, NCR A raised to power n minus r and bx whole raised to power r. तो कोफिशिएंट यही आएगा, दिस विल बी द कोफिशिएंट। क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, Yes, sir. ओके। चलिए ये बताइए मुझे, ये क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 10 in 1 plus x square raised to power 15. Please do reply. हाँ जी, Sir, 15c10. नहीं बेटा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर दे दिया तो इसलिए बी केयरफुल। तो आप एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर की कितनी रेज टू पावर शिफ्ट करनी पड़ेगी कि 10 आए? 5 ना? आप बताइए। देखो अगर जनरल टर्म लिखूंगा तो मैं ये ऐसे लिखूंगा, 15CR ऐसे लिख देंगे, ओके। 1 तो ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर रेज टू पावर कितना लिखूंगा मैं? हाँ जी बेटा, बोलो। आर। अब इसको 10 होने के लिए आर को क्या होना पड़ेगा? आर मस्ट बी 5, तो 15c5। इज दैट ओके? बी केयरफुल व्हेन यू आर फाइंडिंग द कोफिशिएंट। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इस टाइप से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन रूट x by 3 plus 3/2 x square raised to power 10. इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ? द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x, दैट इज टर्म फ्री फ्रॉम x, यानी उसमें x नहीं आई। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? हम पहले जनरल टर्म निकाल लेंगे इसकी। लेट अस फाइंड TR plus 1, that is 10CR root x by 3 raised to power 10 minus r and
3/2 x² रेज टू पावर r, ये हमने लिख लिया. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट. वी कैन राइट दिस एज 10 cr 1/√3 raised to power 10 minus r, and we can write this as root x raised to power 10 minus r, 3/2 raised to power r, and x raised to power minus 2r. x की पावर्स को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए. 10 cr 1/√3 raised to power 10 minus r, 3/2 raised to power r. ये क्या बन जाएगा? x की पावर 10 माइनस r अपॉन 2 माइनस 2r. ये टर्म इंडिपेंडेंट कब होगी? प्लीज टेल मी. फॉर इंडिपेंडेंट टर्म दिस रेज टू पावर मस्ट बी 0. इज दैट ओके बेटा? दैट इज 10 माइनस r अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2r. 10 माइनस r इज इक्वल्स टू 4r. 10 is equals to 5r. So r is equals to how much? 2. अगर r को मैं 2 डालूंगा तो कौन सी टर्म आएगी? थर्ड टर्म. इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर इन tr plus 1, r is equals to 2. So our third term will be independent of x because this term will be no more. Is that okay beta? Please tell me. हाँ जी बेटा. Yes, sir. So it will be 8. This will be the independent term. Is that okay? Clear है बेटा सबको? हाँ जी. Please do reply. Is it clear or not बेटा? हाँ जी. Okay. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है. ध्यान से देख लीजिएगा. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. The question is find term independent of x in the expansion of x plus 1 over x raised to power 2/3 minus x raised to power 1/3 plus 1 minus x minus 1 over x minus x raised to power half raised to power 10. This question was asked in AIEEE. अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. पहले तो देखो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. वी हैव दिस एक्सप्रेशन. पहले मैं टर्म को सिंप्लीफाई करता हूँ. x raised to power 2/3 माइनस x raised to power 1/3 प्लस 1. क्या मैं इस न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकता हूँ? x raised to power 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब. प्लीज डू रिप्लाई. कैन वी राइट दिस वे? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. अब मुझे बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब प्लस b क्यूब? इट इज a प्लस b, ओके, एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. It will be x raised to power 1/3 plus 1, and if I do a square I will be having x raised to power 2/3 minus ab is minus x raised to power 1/3, b square is 1. Now see, डिनोमिनेटर वाली टर्म आ गई यहाँ पे. सो दिस टर्म विल गेट कैंसल आउट. यानी कि ये टर्म सिंप्लीफाई होके क्या आ गई? x raised to power 1/3 plus 1. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Now see this term x minus 1 over x minus x raised to power half. इसको कैसे हैंडल करेंगे? क्या मैं नीचे से x raised to power हाफ कॉमन ले सकता हूँ? क्या आएगा? x raised to power हाफ माइनस 1. क्या मैं x माइनस 1 को फैक्टराइज कर सकता हूँ ऐसे? x minus half minus 1 and x raised to power half plus 1. Please tell me, can we factorize like this? हाँ जी. This will get cancelled. Now this term simplifies to
x raised to power half plus 1 over x raised to power half, which is equal to 1 plus x raised to power minus half. Now see, ये एक्सपेंशन देखिए क्या बन गई, क्या कैलकुलेशन है, जरा ध्यान से देखिएगा. -1 minus x raised to power minus half raised to power 10. Now this will get cancelled. तो बेसिकली वो क्या पूछना चाह रहा था आपसे, x raised to power 1/3 minus x raised to power minus 1/3 raised to power 10 में इंडिपेंडेंट टर्म, सॉरी -1/2 है, सॉरी, इसमें वो आपसे इंडिपेंडेंट टर्म पूछना चाह रहा है. तो देखिए इसमें इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकलेगी. नाउ लेट अस फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म. तो पहले हम इसका जनरल टर्म लिख लेंगे, tr plus 1, that is 10cr, and we'll be writing x raised to power 1/3 whole to the power 10 minus r, and minus x raised to power minus half raised to power r. Now let us simplify it. 10 minus r over 3 minus 1 raised to power r and x raised to power r by 2. So we can write this as 10cr minus 1 raised to power r x raised to power 10 minus r by 3 plus r by 2. Is that okay? सॉरी ये माइनस आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस आर बाई 2, वो माइनस साइन था, तो माइनस आर बाई 2. तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए फिर हम क्या करते हैं बेटा, व्हाट वी यूज टू डू, प्लीज टेल मी. इसकी पावर को जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे, दैट इज 10 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो 10 माइनस आर बाई 3 इज इक्वल्स टू आर बाई 2. कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 माइनस 2r इज इक्वल्स टू 3r, तो 20 इज इक्वल्स टू 5r, r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हाँ जी बेटा, r विल बी इक्वल्स टू 4. इज दैट ओके? अगर r 4 आएगा तो इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी आ जाएगी, फिफ्थ टर्म. ओके बेटा, क्लियर है सबको बेटा? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी, Yes, प्लीज. sir. Yes, ओके, sir. एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखिएगा जरा ध्यान से. इट इज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 301 in the expansion of 1 plus x raised to power 500 plus x into 1 plus x raised to power 499 plus x square into 1 plus x raised to power 498 till x raised to power 500. इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 301 निकालना. कैन एनीबडी टेल मी दैट ये कितनी टर्म्स होंगी? प्लीज डू रिप्लाई. जरा ध्यान से देखिए, कैन वी राइट दिस एज, आई कैन राइट दिस एज x raised to power 0, and here I can write 1 plus x raised to power 0. So I can say that these are 501 terms. कितनी terms हैं ये? Can we say that it is a GP? क्या ये GP बना रही है बेटा? ये GP है. कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा इसका? R will be equal to x into 1 plus x raised to power 499 over 1 plus x raised to power 500. So we have x over 1 plus x is the common ratio. आपने SN फॉर्मूला पढ़ रखा होगा. क्या होता था SN का फॉर्मूला? This is nothing but first term into 1 minus r raised to power n over 1 minus r. Is that okay? So let us simplify this. What is first term here? 1 plus x raised to power 500. So we have to find the sum of 501 terms. So we have 1 minus x over
1 plus x whole to the power 501 over 1 minus x over 1 plus x. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जरा ध्यान से देख लीजिएगा. We can write this as 1 plus x raised to power 500 and this is nothing but 1 minus x raised to power 501 over 1 plus x raised to power 501. Okay, and if in the denominator if I take the LCM, then what I will obtain, it will be 1 over 1 plus x. ये ऊपर चला जाएगा तो 1 plus x raised to power 501. Is that okay? Please tell me. This will be multiplied with, if I take LCM here, so 1 plus x raised to power 501 minus x raised to power 501 over 1 plus x raised to power 501. So this will get cancel out. तो बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या आ गया बेटा? तो अब तो कोफिशिएंट निकालना आसान है. कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर कितना पूछा है क्वेश्चन में? 301. तो कितना आएगा? इस सिंपल, इसमें तो कोई आना नहीं है. 501 C301. दैट इज द आंसर. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो बेटा ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं. तो बाइनोमियल थ्योरम में अगर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ इतना ही पार्ट है, इससे ज़्यादा नहीं करना है.